हेलो बच्चा लोग, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे शानदार तरीके से एक आंसर शीट हमारे सामने रखी हुई है जिसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न किए गए हैं। तो एक एक के आंसर जो है हम डिटेल में सीखेंगे। बस आपको क्या करना है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, फटाफट से कर लें सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपको बता दूं कि बाबू गुलाब राय जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा द्विवेदी युग। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं और 1900 से लेके 1920 तक की द्विवेदी युग जो है वो माना जाता है। इसी के साथ चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आपको मैं बता देता हूं कि चिंतामणि जो है वो एक निबंध विधा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि चिंतामणि जो है इसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है, गबन किसकी रचना है? तो आप सभी को पता ही होगा कि महान उपन्यासकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा गबन और गोदान लिखा गया है। नेक्स्ट है, शुक्ल युग की समय अवधि है। तो ऑप्शंस यहाँ पे देखिए क्या, 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 1920 से लेकर के 1940 तक का जो समय होता है उसे शुक्ल युग कहा जाता है। इसी के साथ में चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पांचवा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शंस में दिए गए हैं, जीवनी, साक्षात्कार, भेंटवार्ता, आत्मकथा या रेखाचित्र। तो आपको मैं बता देता हूं, नीड़ का निर्माण फिर जो है एक आत्मकथा है जिसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। इसके साथ में ही हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शंस हैं, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग हो जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो हैं उनके द्वारा प्रिय प्रवास लिखी गई थी और वो खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद में सातवां प्रश्न, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है ऐसे काम जो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ही किए जाते थे। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें 4 पंक्तियों वाली टोटल 135 रूबियां उपलब्ध हैं, यानी कविताएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं, सिया राम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और साथ ही इनके बारे में बता दें कि इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति है और इसमें स्वदेश प्रेम की बात की गई है। इसके बाद 9वां हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो इसके ऑप्शंस हैं, सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, वहीं 1936 से 1943 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1843 से अब तक। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, मती राम किस युग के कवि हैं? ऑप्शंस हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल। तो आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है आपका वो रीतिकाल है। मती राम जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो हास्य रस का स्थायी भाव है, का सही जवाब जो है वो है हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके साथ में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ।
सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर आतप परे प्रभात। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार आपके ऑप्शंस हैं। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी जनो जानो मनो मानो आदि जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलंकार की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की वीडियो है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके वहाँ से अच्छे से वॉच कर सकते हैं। 13वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, जिसमें 11 और 13 के यति पर कुल 24 मात्राएं होती हैं। चलते हैं 14वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 14वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं वी, अक, मान, आ। तो आपको बता दूं आकर्षण में बड़ा आ जो है उसे उपसर्ग की तरह प्रयोग किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 15 है। ऑप्शंस हैं 2, 6, 5, 3। तो 3 जो है वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। चलते हैं 16वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। पीतांबर में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शंस हैं कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो आपको बता दूं पीतांबर यानी पीला है जिनका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हमारा जो है वो सही ऑप्शन होगा। इसके साथ चलते हैं 17वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा 17वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शंस हैं अश्रु, रोना, अंशु, आंख। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो आपका अश्रु होता है। इसी के साथ में 18वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ चलें तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? आपके ऑप्शंस हैं कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं। तो कृतवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। आपका सही जवाब है कर्ता की प्रधानता। 19वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। आपके ऑप्शंस हैं पंचम विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने आखिरी और 20वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आखिरी 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन है मनुष्य, वह, बचपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वह आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और इनमें मैं, तू, वह, आप, यह आदि जैसे जो शब्द हैं वो आते हैं। इसी के साथ में हमारा मॉडल पेपर 2024-25 से सारे बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 10th के कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।